पत्रकार के लिए के पैसे उधार मांगने पर पत्रकार को दी गई जान से मारने की धमकी। न्याय के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रहा पत्रकार। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चौरावलिया कला गांव निवासी पत्रकार दुष्यंत लाल श्रीवास्तव ने अपने ही गांव के एक व्यक्ति पर 1 लाख रुपए वापस न करने का गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। श्रीवास्तव का कहना है 11 अगस्त 2023 को गांव के ही घनश्याम पुत्र जनार्दन पांडे ने उनसे 1 लाख रुपए उधार लिए, लेकिन लगातार आग्रह करने के बावजूद अब तक राशि वापस नहीं की गई। पत्रकार ने पहले पुलिस अधीक्षक महाराजगंज को इस संबंध में लिखित शिकायत दी, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अपने संपादक के माध्यम से IGRS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत पर क्षेत्राधिकारी फरिंदा ने रिपोर्ट लगाकर मामला थाना पुरंदरपुर को सौंपा। श्रीवास्तव का आरोप है 26 जुलाई 2025 को रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद अब तक पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने अपने संपादक के माध्यम से IGRS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर क्षेत्राधिकारी फरिंदा ने रिपोर्ट लगाकर मामला थाना पुरंदरपुर को सौंपा। श्रीवास्तव का आरोप है कि 26 जुलाई 2025 को रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी अब तक पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच कराकर उन्हें न्याय दिलाने की अपील की है और मेरे परिवार की सुरक्षा किया जाए। यह मामला न केवल आम नागरिकों में कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, बल्कि पत्रकारों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा को लेकर भी एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। उद्घोष समय के लिए AK मिश्रा की रिपोर्ट। हेलो हेलो, का हो छोटू? तू चाचा नहीं है? कहाँ बाटे हैं? कहीं गए हैं मार्केट में? हाँ तो मार्केट में गए बने कहते हमसे बतिया ले। अच्छा, हाँ क्या कोई बात है का? बात कहाँ ना आई बाबू, पेपरे में उछाला ताते उसे उछाल के हमारे कुछ बिगाड़ ना आई पाई है। हाँ तुमसे कहते हमसे बात कैली है। अच्छा हम सोरलिया बोला थी बबलू पांडे। अच्छा, हाँ उनसे कह दिए ढेर नेतागिरी न करें। हाँ उनसे समझा दिए, नहीं तो रसनों से नाम हटवा दे में और वोटर लिस्टियों नाम हटवा दे में। अच्छा हाँ बस उनके कह दिए हमसे बतिया लें। अच्छा, हाँ बस नहीं जान ले। क्या नाम भैया आपका है? दुष्यंत लाल श्रीवास्तव। ये जिला कौन सा पड़ता है आपका? महाराज थाना? थाना पुरंदर। अब क्या मामला है आपका? मामला हमारा ये है कि हमारे गांव के ही एक घनश्याम पांडे उर्फ बबलू पांडे थे जी, और वो हमसे 11/8/2023 में 1 लाख रुपया नकद लिए थे जी, और उस चेक के माध्यम से हम दिए थे। उनको किसी चीज़ की मजबूरी थी, हमने दे दिया उनको पैसा। ठीक है। और पैसा देने के बाद आज तक वो हमको इधर से उधर घुमा भी रहे हैं और कल के डेट में हमको धमकी भी दिया कि हम आपका वोटर लिस्ट में से नाम हटवा देंगे और राशन कार्ड से नाम हटवा देंगे। और जिम्मेदारी हमारे ही गांव के एक गोरख त्रिपाठी थे जी, उन्हीं के कहने पर हम पैसा दे दिए थे। वो जिम्मेदारी भी पड़े थे, उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी था। संजोग से ये पैसा आप कब दिए थे? पैसा दिए थे हम 11/8/2023 में। 2023 में पैसा दिए हैं। वो पैसा भी अभी तक आपको दिए नहीं? कुछ नहीं दिया है। पैसा मांगने पर आपको क्या कहते हैं? वो उल्टा सीधा गाली देता है। गाली देते हैं। जो गाली देते हैं आपके ग्राम कहाँ के हैं वो? सोरवलिया कला की। उनका थाना कौन सा पड़ता है? वो भी पुरंदरपुर। पुरंदरपुर पड़ता हमारे है। ही गांव के हैं। आपके गाँव के? हाँ। और इसकी शिकायत अपने थाने पे दिए नहीं दिए? थाने पे हम दे चुके हैं, हम अपने क्षेत्राधिकारी को भी दे चुके हैं और हम क्या नाम है पुलिस अधीक्षक महाराजगंज को भी दे चुके हैं। थाने से क्या कार्रवाई आपको मिला है? कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। थाने वाले कुछ नहीं बता रहे हैं? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कुछ नहीं थाने कार्रवाई वाले तो उल्टा एक दिन हमारे पास फोन आया था जब कार्रवाई उसको पकड़ा गया तो 1 बजे मेरे पास नेहा कुमारी जी फोन कर रही हैं। फोन करने के बाद वो कह रही हैं किसी परिवार को ही आप भेज दीजिए, लेडीज को ही भेज दीजिए थाने पे। हमने उनसे कहा कि ऐसा है हमारे घर की बहु बेटियां नहीं जाती हैं थाने पे। तो उन्होंने हमको जवाब दिया कि हम भी क्या नाम है लेडीज हैं। तो हमने उनसे ये कहा कि आप तो सैलरी पाती हैं, हमारे भी बच्चे सैलरी पाएंगे वहाँ पे। उसके बाद वो 4 मिनट के बाद फिर फ़ोन कर रही हैं कि ऐसा है हम उसको छोड़ दे रहे हैं और आप कल 10 बजे आइए। कल 10:15 बजे हम दोबारा पहुँचे तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा है। पहले तो हम 4 बार फ़ोन कर चुके उनके पास कि कहाँ है मैडम, कहाँ है। उसके बाद बाल उल खोल करके वो आई नहा वहाँ करके। उसके बाद हमसे कह रही हैं अच्छा आप ही हैं, तो बुलवा रहे हैं हम उसको। तो आज तक वो बुलवाती रह गई। ये पैसा आपने जो दिया था उनको कैसे दिया था? चेक के माध्यम? चेक के माध्यम से दिया। चेक के माध्यम से? उसका बाकायदे हमारे पास स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ है। और एक बार सुलह भी हुआ था, उसका भाई जो है जिम्मेदारी पड़ा था कि ये पैसा नहीं दे पाएंगे तो हम देंगे।
नवंबर 2024 तक। सुलहनामा की कॉपी हमारे थाने में भी जमा है पुरंदरपुर में, हमारे पास भी है। अभी तक आपका कितना पैसा बकाया है उनके 1 पास? लाख रुपए में वो 5,000 रुपये हमको दिया है। और अभी तक पैसा और नहीं अभी दिए? तक पैसा नहीं दिया है। आप उनसे मान लीजिए कहते हैं पैसा मांगते हैं तो क्या वो कहते उल्टा हैं? सीधा बात करता है। उल्टा से मान लीजिए क्या उल्टा कहते हैं? सीधा मतलब मारने का धमकी देता है, कहता है कैसा पैसा, तो ये नहीं तो वो नहीं। वो अपनी मोटरसाइकिल भी रखा था जिसकी जानकारी हमको दिया नहीं था, और हमारे ही घर पे वो संजोग से वही बताया कि आप हमारे घर, इनके घर पे चले जाइए, मोटरसाइकिल रखा। हमारे घर से मोटरसाइकिल फाइनेंस वाले आके उठा भी ले गए, जिसकी जानकारी हम इसको दे भी चुके थे, थाने पे भी दे चुके हैं। उसका पेपर प्रतिलिपि हमारे पास भी है। अच्छा, जो वो आपसे पैसा मांगे थे, अपना मोटरसाइकिल आपके पास गिरवी रख दिए थे? हाँ हाँ, उसका लोन था हाँ, मोटरसाइकिल उसका का? लोन था जो हमको बताया नहीं गया, और कंपनी वाले मोटरसाइकिल उठा ले गए? हमारी काफ़ी बेइज्जती भी हुआ कि हमारे जी। घर से हम नए नए मतलब जगह पे रहने गए हैं, और हमारी काफ़ी बेइज्जती भी हुआ। वहाँ के 10-20 लोग देखे भी जी। कि एक पत्रकार के वहाँ से क्या नाम है वो मोटरसाइकिल चली जा रही है, पत्रकार को गाली गुप्ता दिया जा रहा है। अभी कल की बात है, कल फ़ोन करके कह रहा है कि क्या नाम है, और आपका राशन कार्ड से नाम हटवा देंगे। इसका कोई आपके पास सबूत है? रिकॉर्डिंग है मेरे पास। इसके पहले भी तमाम चीज़ें हुआ था, तमाम उल्टा सीधा बोला था, उसकी भी रिकॉर्डिंग थी सर। लेकिन है वो उसमें संजोग से हमारी मोबाइल गायब हो गई, और गायब होने के बाद वो रिकॉर्डिंग भी गायब हो गई। एक बार और बता दीजिए उनका क्या नाम है जो आपका पैसा ले? घनश्याम पांडे उर्फ बबलू पांडे। पिताजी का नाम है जनार्दन पांडे। उसके भाई जिम्मेदारी लिए थे उनका ग्राम कहाँ पड़ता है? थाना? सोहरवलिया कला, थाना कौन सा पड़ता है? पुरंदरपुर, और जिला? महाराजगंज। अब पुलिस से क्या कार्रवाई चाहते हैं अब इसके बाद? अब वो पुलिस से कार्रवाई ये चाहते हैं कि अगर हमारा पैसा न दिला पा रहे हैं तो उसको जो भी धारा बनता हो उस पर धारा लगवा करके उसको जेल भेज दिया जाए। आप अपने नज़दीकी थाने पे कितने बार एप्लीकेशन दिए हैं? तब भी 500 बार, गिनती नहीं होगा। 500 बार? हाँ, गिनती नहीं होगा कि हम कितनी बार थाने पे गए हैं और दिए हैं, लेकिन वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ। कहते हैं अभी बुलवा देंगे, कल आइए बुलवा दे रहे हैं, परसों आइए बुलवा दे रहे हैं, आज तक बुलवाते, वो फोन में नहीं किसी का उठाता है। ठीक है।